और पाकिस्तान से निकलकर अब बात बैटल ऑफ बंगाल की, जहां वोटों के देवता असली देवी देवताओं के सियासी इस्तेमाल पर आमादा हैं। बीजेपी के जय श्री राम से चिढ़ जाने वाली ममता बनर्जी की पार्टी धूमधाम से सरस्वती पूजा कर रही है। और जिस हुगली की सांसद ने ममता सरकार पर सरस्वती पूजा में अड़ंगे का आरोप लगाया था, उसी हुगली में टीएमसी मेगा सरस्वती पूजा कर रही है। इसकी एक वजह 22 फरवरी को होने वाला प्रधानमंत्री का हुगली दौरा है। मगर जानकारों का यह भी दावा है कि यह हिंदू वोटों की लड़ाई है, जिस पर ममता की नजर है। बंगाल का सियासी संग्राम, मां दुर्गा बनाम जय श्री राम। We are proud of our Durga Puja. It is our one of the best festivals. जय श्री राम बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम। बंगाल में कहावत है, 12 मास 13 पूजा, साल में महीने केवल 12, मगर बंगाल में पूजा 13। इनमें भी सबसे खास दशहरे की दुर्गा पूजा। इस दशहरे का रिश्ता भगवान राम से भी है, इस दशहरे का रिश्ता देवी दुर्गा से भी है। मगर इस विधानसभा चुनाव में पूछ सकते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी हां, राम और दुर्गा को सियासी मैदान में आमने सामने खड़ा कर दिया गया और सेकुलरिज्म की अलंबरदार ममता बनर्जी पूजा की सबसे बड़ी पैरोकार बन गई। We are proud of our Durga Puja. It is our one of the best festival in the country, and I think that one of the best festival in the world also. Coming days it will be proved. In 2018, when our tourism department commissioned this project and signed the MOU with them, I was present. Today they are submitting their study report. I am very happy to announce that as per their study, total economic growth of the creative industries around Durga Puja is rupees 32,377 crore. This is a huge amount of money for a 7-day festival. चुनाव अप्रैल मई तक खत्म हो जाएंगे, दुर्गा पूजा तो उसके बाद आएगी। लिहाजा ममता बनर्जी ने इंतजार को दरकिनार कर सरस्वती पूजा में ही दशहरे जैसी धूम मचा दी। एक साल पहले अगर आपको याद हो तो पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा सरस्वती पूजा पर रोक का हुआ था। लोकसभा में इस पूरे मामले की गूंज भी उठी थी, लेकिन एक साल बाद जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परवान पर है, तो उस वक्त अब सरस्वती पूजा टीएमसी ने शुरू की है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये हुगली का रेस्तापाड़ा है और यहाँ पर आप देखिए पूरे टीएमसी के झंडे लगे हुए हैं और यहाँ पर सबसे पहले सरस्वती पूजा होगी और टीएमसी की सांसद ने खुद यहाँ पर आकर सरस्वती पूजा की पूरी तैयारी की है। 125 जगहों पर कल ताबड़तोड़ सरस्वती पूजा होगी और ये सरस्वती पूजा पहले विवादों में इसलिए भी रही है कि बीजेपी के नेताओं का कहना था कि सरस्वती पूजा पर ममता बनर्जी ने रोक लगा दी है, लेकिन इस बार चुनावों से पहले टीएमसी ने पूरी तैयारी की है और सरस्वती पूजा करने के लिए टीएमसी के सभी नेता अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और वहीं पर ममता सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सरस्वती पूजा में पार्टी का सारा जोर झुग्गी बस्तियों पर है। इन झुग्गी बस्तियों में सरस्वती पूजा के पंडाल में ममता की सरकार की योजनाओं का जमकर प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी पर धर्म के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली तृणमूल कांग्रेस के 125 से ज्यादा पंडाल पूरी तरह सियासी हैं। ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार का खुला मंच बन गए हैं। ममता के भतीजे अभिषेक के पोस्टर लगे हैं। पार्टी के बड़े नेता खुद पाड़ा पाड़ा जाकर पूजा में शामिल हो रहे हैं। हाँ, भाषा पूजा वाली नहीं है, ये भाषा विशुद्ध राजनीति की आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली भाषा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी ने सरस्वती पूजा का मेगा प्लान तैयार किया है। इस वक्त हम हुगली लोकसभा इलाके में मौजूद हैं और आप ये देखिए सरस्वती पूजा की तैयारी हो रही है, लेकिन सरस्वती पूजा की तैयारी से पहले कुछ खास चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस जगह जहाँ पर सरस्वती पूजा होगी वहाँ पर आप देखिए जो पोस्टर्स हैं, इस पोस्टर्स में ममता बनर्जी के जो योजनाएं थी जिनको ममता बनर्जी सफल मानती है उनका प्रचार प्रसार किया गया है। जैसे ये देखिए जो टैबलेट बच्चों को मोबाइल का दिया गया था, सरस्वती माँ के साथ एक ये टैबलेट दर्शाया गया है। ये साइकिल जो ममता सरकार ने यहाँ पर लड़कियों
लोगों को दी थी वो दिखाया गया है। इतना ही नहीं, जो स्वास्थ्य कल्याण योजनाएं ममता बनर्जी ने जो की थी वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये स्लम एरिया है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और टीएमसी की सांसद हैं आरामबाग से, आप देखिए अपरूपा पोद्दार जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी सरस्वती पूजा की तैयारी की जा रही है। अपरूपा जी से हम बात करेंगे। इस्लाम इलाके में आई, उसके बाद सरस्वती पूजा की पूरी तैयारी करी, क्या मेगा प्लान तैयार किया है टीएमसी ने, और वो भी विधानसभा चुनावों से पहले, ये हम इनसे बात करते हैं। मैम, ये हर कोई जानता है कि सरस्वती पूजा को लेकर पिछली बार बहुत ज़्यादा बवाल मचा था, इजाज़त नहीं दी जा रही थी, आरोप लगे थे टीएमसी के ऊपर। इस बार सरस्वती पूजा का अचानक से इसी इलाके में इतना मेगा प्लान आप लोगों ने क्यों तैयार किया? देखिए, वो आरोप जो है वो झूठा आरोप था। झूठ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को और कुछ नहीं आता है। अच्छे दिन के सपने भारत की जनता को दिखाए, लेकिन अच्छे की जगह बुरे दिन भारत की जनता ने देखे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो किसान लोग आज जिस हिसाब से आंदोलन कर रहे हैं, इससे सिर्फ भारत नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कैसे अच्छे दिन चल रहे हैं। और जो झूठे आरोप लगाए गए थे वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन लोगों का, ये लोग माँ दुर्गा को अपमान करते हैं। तो जो लोग हमारे बंगाल की कृष्टि संस्कृति से इन लोगों का कोई लेन देन नहीं है, ये लोग क्या जानेंगे कि बंगाल के हर कोने में, हर क्लब में, हर स्कूल इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में सरस्वती पूजा होते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, चूंकि पूजा है, धार्मिक आस्था का सवाल है, इसलिए आप लोगों के बीच पूजा में जा भी रही हैं, तो इस पूजा में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कितना जायज़ है और ये क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, ये प्रचार जो है ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। पब्लिक को जो सुविधा मिला है, जो एक बच्चा जब जन्म लेते हैं, फिर वो लड़की का माँ सोचते कि मेरे बेटी को नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब कन्याश्री का प्रकल्प है, कन्याश्री का प्रकल्प से जब हमारी बेटी स्कूल जाएगी तो ममता दीदी साइकिल दे रहे हैं, स्वास्थ्य साथी कार्ड दे रहे हैं। तो ये तो हर साल पूजा हो रहा है, ये नया पूजा नहीं हो रहा है। और एक चीज देखिए आप, इस पूजा का सबसे बड़ा खूबी देखिए, यहाँ पर सब मजहब के इंसान हैं। यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई भी हम लोगों का हाथ बटा रहे हैं। और ये जो सरकारी प्रोग्राम है, ये सरकारी प्रोग्राम हर किसी को मिला है। हुगली में ही टीएमसी के दफ्तर के करीब एक और पूजा पंडाल सजा है। पार्टी के स्थानीय काउंसलर इस पूजा के प्रभारी हैं। उनके मुताबिक पूजा तो हर साल होती है, इस साल बीजेपी को जवाब देने के लिए इस पैमाने पर पूजा हो रही है। यहाँ तो पूजा के साथ साथ मनोरंजन के लिए एलईडी स्क्रीन का भी इंतजाम किया गया है। स्क्रीन पर ममता सरकार की योजनाओं का बखान किया जाना है। तृणमूल कांग्रेस हुगली लोकसभा सीट के 18 विधानसभा इलाकों में 125 जगहों पर सरस्वती पूजा का आयोजन कर रही है। मेरे पीछे तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय है और यहाँ इसी के ठीक सामने सरस्वती माँ का पंडाल बना हुआ है। हुगली के तमाम छोटी छोटी जगहों पर यहाँ पर सरस्वती का पंडाल बनाया गया है। और ख़ास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने इस बार इस पंडाल में सभी ममता बनर्जी की सरकार की योजनाओं का बखान किया है। पीछे एलसीडी लगाई गई है, यहाँ पर शाम को जिस वक्त पूजा होगी उस वक्त तभी ममता बनर्जी सरकार की योजनाओं का बखान किया जाएगा। ये एक छोटा पंडाल बनाया गया है। आमतौर पर यहाँ पर इतने भव्य रूप में सरस्वती पूजा नहीं होती थी। पिछली बार भी बहुत विवादों में पश्चिम बंगाल की जो सरस्वती पूजा थी वो आ गई थी। ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर है, काउंसलर हैं, और ये एक पंडाल बनाया है। इनसे हम बात करते हैं। सर, मुझे एक चीज़ आप ये बताइए कि इस बार सबसे ज़्यादा आप सरस्वती पूजा पर आप लोगों ने विशेष जोर दिया। 125 जगह पर अचानक से सरस्वती पूजा का आयोजन और तृणमूल सरकार की पूरी आपने योजनाओं का इसमें बखान कर दिया। क्या रीज़न रखा है कि हुगली को ही चुना है? रीज़न इसलिए है कि भाजपा की तरफ से झूठा प्रचार किया जाता है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा स्टेट है, यहाँ हर एक वर्ग में, यहाँ हर एक पूजा को ही प्रावधान मिलता है। तो सरस्वती पूजा के लिए आगे साल और उसके आगे साल 2 साल से बीजेपी इसका झूठा प्रचार कर रहा है। तो हम लोग ये जरिया भारत के आदमी को दिखाना चाहते हैं। यहाँ जिस तरह से दुर्गा पूजा भी धूमधाम से होती है, गणेश पूजा भी धूमधाम से होती है, सरस्वती पूजा भी यहाँ धूमधाम से होती है। पिछली बार तो सरस्वती पूजा करने ही नहीं दिया ममता सरकार ने। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। पिछले साल भी यहाँ हुआ है, ये लेके यहाँ 25वां साल है। इस साल हम लोग सब बड़े जगह से कर रहे हैं। बोल रहे ना, ये झूठा प्रचार जिसको बोलते हैं कि झूठा प्रचार। कुछ जगह लोकल इशू में कहीं भी भारतवर्ष में कहीं भी कुछ होता है, उस इशू को दिखाया जाता है इतना बड़ा से। ऐसा कोई माहौल नहीं है बंगाल में। यदि
पहला साल एक साल आप ही सोचिए, जो पहला साल एक साल पहले नहीं करने दिया तो इस साल क्यों कर रहा है? ये थिंकिंग नहीं है। कहीं का झगड़ा कहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग का थिंकिंग साफ है कि हर एक वर्ग का पूजा हो, यही बंगाल की रीति है। टीएमसी की स्टूडेंट विंग भी जोर शोर से मैदान में उतरी है। हुगली के ऐतिहासिक श्रीरामपुर कॉलेज में सरस्वती पूजा की तैयारी में जुटे छात्रों से हमने बात की। टीएमसी से जुड़े छात्र तत्काल बीजेपी के बंगाल दखल के ख्वाब को अंगूठा दिखाने लगे। पंडाल में योजनाओं के प्रचार को वो पूजा की थीम बताकर सफाई देते हैं। हुगली की 18 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने हर नुक्के हर चौराहे पर सरस्वती पूजा का आयोजन रखा है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यहाँ पर दौरा है और तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि सरस्वती पूजा के जरिए आमजन तक के पहुंचा जाए। लेकिन बीजेपी इस कोशिश में है कि 16 सीटों पर अगर तृणमूल काबिज है तो बीजेपी अपना परचम यहाँ हर हालत में लहराए। यही वजह है कि तृणमूल के कार्यकर्ता हर नुक्के चौराहे पर सरस्वती पूजा का आयोजन कर रहे हैं और ममता सरकार के कार्यों का बखान भी कर रहे हैं। ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर टीएमसी का जो छात्र यूनियन है उसके द्वारा ये पूजा की जा रही है। आप जो बीजेपी को लेके जो बोल रहे, बीजेपी को तो अभी बहुत दूर है बंगाल दखल करने का। पहले वो अपना गवर्नमेंट संभाले इधर उधर, और बंगाल को अभी हासिल करने के लिए बीजेपी को अभी बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फील्ड में रह के काम करते हैं। कभी भी आमफान हुआ, बीजेपी के कोई नेता को कहीं देखा नहीं गया। कोरोना में पब्लिक को सर्विस देते हुए कोई नेता को देखा नहीं गया। तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा दल है जो इंसान के घर तक पहुँच के इंसान के खराब टाइम पे साथ खड़ा रहा। ये एक पूजा होता है, पूजा के साथ साथ एक थीम बनाया जाता है। थीम के जरिए इंसान को दिखाया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है अट्रैक्शन करने के लिए। तो हम लोग का पूजा तो हम लोग का मेन पूजा है, और ये अट्रैक्शन करने के लिए और लोगों को जनाने के लिए कि दीदी ने इतने दिनों में क्या किया, ये सब लोगों को जनाने एक हल्का सा थीम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये प्लान किए हैं। जब टीएमसी ने सरस्वती पूजा पर इतना बड़ा अभियान छेड़ा तो भला बीजेपी ही क्यों पीछे रहती? हुगली के श्रीरामपुर में ही बीजेपी ने सरस्वती पूजा का काउंटर प्रोग्राम रखा। इस पूजा में शुभेंदु अधिकारी और शिशिर बाजोरिया जैसे नेताओं को आमंत्रित किया गया। और हवाटाও খুব খারাপ, অনুপ্রেরণার সময়ও আর বেশি নাই, 2-2.5 মাস। भगवान का नाम लेना जो भी पार्टी ले तो हम सबके भलाई का। कहीं तो इनको कुछ ऐसा लगा कि शायद ये एक तरफ ज्यादा झुक गई। बात तो साफ है कि उनको ईश्वर के तरफ, पूजा अर्चना के तरफ उनका ध्यान नहीं है। उनका हर समय ध्यान होता है मनुष्य के वोट के तरफ। वो एक मनुष्य को मनुष्य नहीं देखते, वोट बैंक देखते हैं। तो जब पूजा में भी भाई हम पूजा में करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, हम नतमस्तक होते हैं। उस टाइम क्या हम देखेंगे आप हमको वोट दोगे या नहीं? वहाँ तो पक्ष विपक्ष सब एक संग बैठते हैं। मगर सरस्वती पूजा का ये अभियान हुगली पर ही फोकस क्यों है? आइए अब आपको इसकी पॉलिटिक्स समझाते हैं। सच ये है कि इस बार की सरस्वती पूजा ममता के लिए जवाबी कार्रवाई भी है और जनता के लिए सफाई भी। हुगली में सरस्वती पूजा के साथ भेदभाव का मामला संसद में उठा था। मामला उठाने वाली थी हुगली की बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी। लॉकेट ने आरोप लगाया था कि ममता सरकार तुष्टीकरण के चलते सरस्वती पूजा रोक रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने इस बार टीएमसी के पंडालों में मुसलमानों को भी अहमियत दी है। बहुतों की नजर में ये महज फोटो अपॉर्चुनिटी है। मूर्ति पूजा इस्लाम में पूरी तरह वर्जित है, मगर ममता का मुसलमान कैमरे के सामने कुछ और ही करता नजर आता है। हुगली में होने वाली सरस्वती पूजा की सियासी अहमियत समझनी हो तो इसे यूं समझिए। हुगली में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। 18 में से 16 विधानसभा सीटें टीएमसी के पास हैं। एक सीट पर कांग्रेस और एक पर लेफ्ट का कब्जा है। 2019 में अचानक यहां से बीजेपी की लॉकेट चटर्जी एमपी बन गई। लॉकेट के जीतने के बाद बीजेपी उत्साहित है और टीएमसी में घबराहट है। टीएमसी अपने इस गढ़ को विधानसभा चुनाव में बचाना चाहती है, जबकि बीजेपी लोकसभा की जीत को विधानसभा चुनाव में भुनाना चाहती है।
पश्चिम बंगाल के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक बार फिर से उतरने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हुगली का अहमियत इसी बात से आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को हुगली में आएंगे और मेट्रो के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएंगे, और वहीं 18 फरवरी को अमित शाह काकद्वीप में आएंगे और 5वें परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने सरस्वती पूजा का मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है और ममता सरकार 18 विधानसभा की 125 सीटों पर अपनी सरस्वती पूजा के साथ साथ योजनाओं का बखान करेंगे। बंगाल में अचानक पूजा वाली पॉलिटिक्स ने जोर क्यों पकड़ा, इसे भी समझने की जरूरत है। सियासत में सबसे महत्वपूर्ण है मौका। जय श्री राम के नारों से ममता चिढ़ती हैं, जब चिढ़ती हैं तो बीजेपी को हमले का मौका मिलता है, मगर इस बार मौका ममता बनर्जी को मिल गया। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के हवाले से एक ऐसा बयान आया। घोष के मुताबिक भगवान राम को राजा का दर्जा दिया जाता है, इसलिए राम राज्य की कल्पना है। महात्मा गांधी भी इसकी बात करते थे, लेकिन दुर्गा के साथ ऐसा नहीं है। अब टीएमसी इस मसले पर आक्रामक हो गई। इसे बंगाल और महिला का अपमान बताकर दिलीप घोष के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। मां दुर्गा को लेकर बांग्ला सेंटीमेंट को हवा दी जाने लगी। हद तो तब हो गई जब हुगली में ही टीएमसी के 10 कार्यकर्ताओं ने दिलीप के बयान के विरोध में अपना सर मुड़ा लिया। सच्चाई है कि बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। देवी दुर्गा बंगाल के लोगों के दिल में बसती हैं। जाहिर है राम के नाम पर अपना टेम्पो बना चुकी बीजेपी के लिए घोष का बयान मुश्किल में डालने वाला था, खास तौर पर सांसद लॉकेट चैटर्जी के लिए, जिनके इलाके में ही ये मुंडन कार्यक्रम हुआ। हालांकि लॉकेट ने इसे नाटक करार दिया। সেখানে তারা দুর্গা মাকে নিয়ে কথা বলে, আর আমরা সব সময় আমাদের যেটা আমাদের দেশের সংস্কৃতি, আজকে মা দুর্গা থেকে মা কালী থেকে আমরা সংসদেও আমরা সারাক্ষণ মা দুর্গা মা কালীকে মা সরস্বতীকে নিয়ে কথা বলি, এবং তৃণমূলের কোনো কিছু তারা পাচ্ছে না। এখন কোথা থেকে কার কিভাবে ভুল ত্রুটি ধরা যায় তার চেষ্টা করছে। দুর্গা মা আমাদের মনের ভেতর আছে, আমরা সারাক্ষণ তাকে পুজো করি। সুতরাং দুর্গাকে নিয়ে কিছু বলা তৃণমূলের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে না। যারা হচ্ছে এটা কি বলবেন? দেখানো হচ্ছে, সব প্রচারে আসার জন্য চেষ্টা করছে। তারা দুর্গা মাকে কতটা ভক্তি করে সেটা আমরা দেখতেই পেয়েছি, যে দুর্গা মার বিসর্জনের সময়ে মহরম পড়েছিল বলে দুর্গা মার বিসর্জন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। मगर तृणमूल ने देवी पूजा के मसले पर जिस तरह बंगाल बीजेपी को घेरा है, स्थानीय नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। माना जा रहा है कि इसका करारा जवाब गृह मंत्री अमित शाह के 18 फरवरी के दौरे में मिलेगा। शाह का ममता पर अटैक का अपना अंदाज है। वो इस दौरे में निश्चित रूप से कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे टीएमसी की मुहिम को धक्का लगे, बीजेपी को दुर्गा बनाम जय श्री राम के इस संग्राम से उबरने का मौका मिले। बंगाल की पॉलिटिक्स के बाद